अलीगढ़ से दामाद के साथ भागी सास की कहानी दिन पे दिन नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, जहां अब खुद दोनों ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर किया है। लेकिन उसके बाद जो कहानी सास ने पुलिस वालों को सुनाई, दामाद ने कहानी जो सुनाई है, वो हर किसी को हैरान कर रही है। लेकिन सवाल था कि आखिर 9 दिन से दामाद सास दोनों लोग जो फरार थे, वो आखिर थे कहाँ ठहरे थे, क्या है पूरी कहानी और अब वापस अपने जिले कैसे लौट आए। बता दें कि दामाद राहुल ने बताया है कि 9 दिन पहले वे अलीगढ़ से कासगंज गई थी। वहां से दोनों बस से बरेली पहुंचे, फिर वहां सीधे बिहार के मुजफ्फरपुर शहर पहुंचे, कुछ दिन वहीं रुके और उसके बाद नेपाल बॉर्डर की ओर जाने की भी तैयारी थी, योजना बना ली थी, पूरी प्लानिंग थी। लेकिन मुजफ्फरपुर में जब मोबाइल चलाया तो देखा कि दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, हर तरफ हमारी चर्चा हो रही है। इसके बाद दोनों ने खुद ही लौटने का मन बना लिया। मुजफ्फरपुर से बस पकड़ी, रास्ते में मथुरा में गया कट पर उतरे और फिर निजी कार से अलीगढ़ पहुंच गए। वहां दादू थाना जाकर सरेंडर भी कर दिया। थाने में पूछताछ के दौरान सास ने बताया है कि वह कई सालों से घरेलू हिंसा का शिकार थी। उनके पति शराब पीकर रोज मारपीट करते थे, बात बात पर अपमानित करते थे और कई बार घर से बाहर तक निकालने की धमकी दे देते थे। सास ने कहा कि राहुल ने उनकी बेटी की शादी तय की। जब जब राहुल फोन करता तो कभी बेटी बात करती, कभी मैं। इस पर बेटी और पति दोनों को ही शक करने लगे थे। घर में कलह बढ़ती गई। पति बार बार ताना मारते थे, अब तो राहुल के साथ ही भाग जाओ। वह कहती है कि जब सब कुछ बर्बाद हो ही रहा था तो उसने वही कर दिया जो उसे सही लगा। राहुल ने भी पुलिस के सामने बयान में कहा है कि वह अनीता से को पहले से जानता था, क्योंकि उसकी सगाई उसी के घर में हुई थी। वह मानता है कि जो हुआ वह उससे के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उसने यह फैसला उसी के कहने पर ही लिया। राहुल ने कहा, वो मुझसे बात करती थी, रोती थी, कहती थी कि अब जीने की इच्छा नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं उसे ऐसे छोड़ दूं तो कुछ गलत कर लेगी, इसलिए साथ हो लिया। थाना प्रभारी ने भी बताया है कि अनीता देवी और राहुल दोनों ही बालिग हैं और उन्होंने खुद को आकर सरेंडर किया है। सीओ ने बताया है कि अब महिला के बयान दर्ज कराए जाएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। मामले की जांच अभी भी जारी है। लेकिन इस तरीके के रिश्ते से भरी ये कहानी जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकल करके आ रही है, वो कई सारे सवालों को भी हवा देती हुई नजर आ रही है कि आखिर आज के समय रिश्तों की अहमियत किस तरीके से बदलती है और क्या प्यार आज भी इस कदर परवान चढ़ता है, जहां न माँ की ममता दिखती है, न प्रेमिका।